हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी जो है मैं कंटिन्यू अपने भाई के शादी का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं शादी के लापा भुज्जी का ब्लॉग जो है वो शेयर करने वाली हूँ। बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे मेरा बाबू ना उसको कह रहा था लाओ, मतलब चुमावन जो दिख रहा था ना चुमाते हुए सबको, तो वो भी चावल उठा उठा के और उसके सर पे लगातार रख रहा था। यहाँ पे लापा भुज्जी शुरू हो गया है। इससे पहले मैंने फलदान का, तिलक फलदान का 2 व्लॉग, फिर एक और रस्म होता है जो यही लावा भुज्जी जो हो रहा है ना, इसके लिए जो चूल्हा बनाया जाता है उसको पट्टा ठोकना कहते हैं। चूल्हा का जो वो तैयार किया जाता है और फिर जब वो सूख जाता है तो उसको उठा के चूल्हा का रूप दिया जाता है, पट्टा ठोकना उसको बोलते हैं। तो उसका भी ब्लॉग शेयर मैं कर चुकी हूँ। मैं ही की थी वो भी। जितना भी इसमें विधि हो रहा है ना, तो इसमें बुआ और हम दोनों मिल के कर रहे हैं। बुआ और मैं दोनों लोग कर रहे हैं, क्योंकि मतलब सभी लोगों का कहना है कि तुम भी करो। होता है ना कि शौक़ पूरा होना सो होगा। तो इतने दिनों से भी बहन लोग का शादी हुआ था, उसमें भी मैं की हूँ बहुत सारा विधि। लेकिन इस बार भाई के शादी में मौका मिला है। इससे पहले भैया का शादी हुआ, तो भैया के शादी में मुझे नहीं करना था क्योंकि मैं छोटी थी, और यहाँ पे मैं बड़ी हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ करने का जो है मुझे मौका मिल रहा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं ये वाली साड़ी, रेड कलर वाली साड़ी, इसी के लिए ख़रीदी थी, लावा भुज्जी के लिए। मम्मी जो दी है वो वाला मैं नहीं पहनी हूँ अभी, क्योंकि मम्मी उसी टाइम दी और उसका ब्लाउज़ वगैरह नहीं बना हुआ था, और मैं पहले से ख़रीदी थी रेड साड़ी। मतलब इस शादी में जितना भी ड्रेस मैं पहनी हूँ, तो कोई भी ड्रेस मैं पहले वाला नहीं पहनी हूँ। सारा ड्रेस मैं ख़रीदी हूँ। बहुत सारी साड़ियाँ इस बार ख़रीदी हूँ। मतलब पूरा खुल के जो है खर्च अपने ऊपर भी की हूँ। और बार मैं इतना नहीं कर पाती थी, लेकिन इस बार मैं सोची हूँ नहीं नहीं, मेरे भाई की शादी है तो फिर मुझे भरपूर, मतलब जो जो मेरा मन है उस सबको मैं करूँगी, मतलब अपना सारा शौक़ पूरा करूँगी। और ऐसा मैं की भी हूँ। जो जो मुझे मन हुआ है वो सब मैं की हूँ। आप लोग बताइएगा मुझे कि मैं कैसी लग रही हूँ। और चुन्नी डालना इसमें ज़रूरी होता है, तो चुन्नी मैं लेके आ गई थी। इससे पहले जो हुआ था पट्टा ठोकाई, तो उस समय मेरे पास चुन्नी नहीं था। मतलब मेरा जो मुजफ्फरपुर वाला वो है, वहाँ पे था घर पे। लेकिन इस समय मैं ले आई थी, फिर गई थी तो मैं लेके आ गई थी। तो इस टाइम मेरे पास ये है चुन्नी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें होता है ना कि जो चूल्हा को जलाया जाता है, मतलब जो एक खर जो होता है, खरपतवार, उससे जलाया जाता है। और ये जैसे फूफा जी भूज रही है ना, तो उस समय वो काम फूफा जी का था, लेकिन फूफा जी नहीं आए थे। मतलब चूल्हा में आँच लगाने का काम जो होता है, वो जो भी भूजते रहता है उनके हस्बैंड का होता है। तो मैं जब देखिएगा, मैं जब भूजूँगी तो उस समय मेरे हस्बैंड लगाएंगे आँच, क्योंकि होता ही है वैसे ही। तो यहाँ पे फूफा जी नहीं आए थे, इसलिए मैं वहाँ पे बैठी हुई थी। फूफा जी खुद भी कर रही थी और मैं भी कर रही थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसी दिन हल्दी मेहंदी भी था, तो हल्दी ख़त्म हो चुका था। हल्दी के बाद हम लोग साड़ी चेंज करके आए थे। हल्दी के टाइम में पीला कलर का साड़ी पहनी थी। 1-2 रील्स मैं शेयर की हूँ, उसमें देखिएगा। और हल्दी का भी ब्लॉग है मेरे पास, मैं शेयर करूँगी। तो सारा शेयर करूँगी मैं, सभी सारा ब्लॉग बनाई हुई हूँ। हालाँकि शादी के दिन थोड़ा बाबू बीमार हो गया, तो जो और लोग बनाए तो उन लोगों से मुझे मांगना पड़ा, और मांगूंगी भी अभी उतना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना कि जैसे जैसे मैं ब्लॉग एडिट कर लूँ, अपलोड कर लूँ, उसके बाद इन सब चीज़ों को जब यूट्यूब पे अपलोड हो जाए तो उसके बाद मैं डिलीट कर लूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस बहुत कम है। और इसके बाद मैं और वीडियो मंगवाऊँ, और जो रस्म है वो सबको शेयर करूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे लड़का जो होता है ना, लड़का को ध्यान रखना होता है इसमें। और और भूजने का काम बुआ करती है, या फिर बड़ी बहन होती है तो बहन करती है। तो वही हो रहा है। और ये वाला जो 7 फेरा लिया जाता है ना, जो लड़की 7 फेरा लेती है अग्नि का, तो उस समय लावा के साथ ही, उसको लावा चिरियाना बोलते हैं, वो करके 7 बार घूमा जाता है अग्नि का फेरा। ये लावा के साथ जो भाई डालते रहता है लावा, उसके लिए लावा भुजी होता है। आप लोग बताइएगा आप लोग के यहाँ कैसे होता है। मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है जैसे मैं शेयर कर रही हूँ। और ये सारा कुछ छत पे हो रहा है, क्योंकि जो लोग मेरे पहले से जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो पहले आप लोग देखे होइएगा, मेरा घर जो था उसमें आंगन था बहुत बड़ा, तो सारा बदल गया है, वहाँ पे हॉल बन गया है, और तो घर पूरा बदल गया है। मैं किसी दिन आप लोगों को होम टूर दूँगी। तो आंगन बचा नहीं, तो फिर छत पे हो रहा है सब कुछ। छत बहुत बड़ा है, तो आराम से सब कुछ हो रहा था। एक साइड हल्दी और मेहंदी का स्टेज बना हुआ था, और एक साइड ये हो रहा था। ठीक है।
और मुझे बताइएगा ज़रूर जो शादी का वीडियो अभी आ रहा है आप लोगों को कैसा लग रहा है। यहाँ देखिए मेरे बाबू को, वो भी यहाँ घूम रहा है, हल्दी के लिए रेडी हुआ था ना, इसलिए पीला वाला पहन के घूम रहा है। और उसके बाद भाई मेहंदी के लिए वो कर चुका था, चेंज कर चुका था, एक ग्रीन कुर्ता पहने हुए है ना, तो मेहंदी के लिए कर चुका था। लेकिन सारे लोग जैसे गांव के लोग होते हैं ना, लावा भूजी देखने आते हैं, तो लावा भूजी में लेट हो जाता अगर मेहंदी लगने लगता हाथों में। तो हम लोग सोचे कि पहले लावा भुजी को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर मेहंदी का रस्म स्टार्ट होगा। तो वही हुआ भी, इसीलिए जो है ग्रीन कलर का पहने हुए हैं, नहीं तो इससे पहले येलो कलर का पहना हुआ था। उसके लिए हल्दी हुआ था तो वही पहना रहता, लेकिन चेंज हो गया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मेहंदी के लिए तैयार हो गया था। और उसके बाद उस टाइम पे मतलब तुरंत डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ जो मम्मी से साड़ी मिला था वो मैं दिखाऊंगी, मैं सारा कुछ दिखाऊंगी मुझे क्या क्या मिला है। बहुत सारा बहुत सारा मिला है, मैं दिखाऊंगी, एक सेपरेट पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा, उसके बाद सारा अच्छे से दिखा पाऊँगी और बता पाऊँगी। तो इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मतलब कि भाई का शादी था तो दिल खोल के सब कुछ हुआ है, मिला है, मैं दिखाऊंगी ज़रूर आप लोगों से। क्योंकि मैं सारा ब्लॉग मैं इसीलिए बनाती हूँ ना कि मेरे पास ये सारी अच्छी यादें जो है वो कैद रहे, और जब भी मैं इसको देखूँ तो मेरे फेस पे स्माइल आए। क्योंकि मैं पहले का ब्लॉग देखती हूँ ना, तो कोई भी खुशी वाला ब्लॉग देखती हूँ तो फेस पे खुद ब खुद स्माइल आ जाता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि नहीं, ब्लॉग तो बनाना है, व्यूज़ आए या ना आए मेरे पे, मतलब उतना मैं नहीं सोचती हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे पे। लेकिन मैं अपनी मेमोरी के लिए ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी और हमेशा बनाते रहूँगी। आगे भी बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग मिलेगा आप लोगों को। भाभी आ चुकी है तो उनके साथ बहुत कुछ शेयर करूँगी मैं, अच्छा अच्छा ब्लॉग। जो भी टाइम अभी हम लोगों का बीत रहा है वो आप लोगों से शेयर करूँगी। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अब मैं बैठ गई हूँ पूजने के लिए। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जो है वो आँच लगा रहे हैं, ये बुझ गया था तो फिर फूँक के इसको जलाना पड़ रहा था, और जल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से जल ही नहीं रहा था, कंटिन्यू फूकना पड़ रहा था। सब मजाक भी उड़ा रहे थे। इस समय गाली जो गाया जाता है वो सब भी होता है, मतलब बहुत हंसी मजाक वाला माहौल होता है। लेकिन मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि जो रियल वॉइस है उसको अगर रहने दूंगी ना तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा। क्योंकि पीछे मेहंदी का और हल्दी का जो प्रोग्राम चल रहा था तो उसमें सॉन्ग बज रहा था, तो इस वजह से मुझे पूरा वीडियो में वॉइस ओवर करना पड़ा है। नहीं तो बहुत मज़ा आता, बहुत हंसी मजाक वाला माहौल जो है वो यहाँ पे था। तो यहाँ पे लापा भोजन मुझे तो मतलब बिल्कुल आता नहीं है, तो हाथ बार बार लग रहा था जैसे जल जाएगा, ज़्यादा आँच लग रहा था ना, इसकी वजह से हाथ जलने जैसा हो जा रहा था। और फिर लावा भी अच्छे से नहीं फूट रहा था। जब जिस समय बुआ कर रही थी उस समय अच्छे से हो रहा था, मेरे टाइम में उतना अच्छे से नहीं हो रहा था, ये आँच की वजह से। क्योंकि आँच सही तरीके से नहीं लग रहा था, अचानक से बहुत ज़्यादा लग जा रहा था, नहीं तो सीधे बुझ जा रहा था। इस तरह का हुआ, एक ही बार मैं बूझी, उसी में हालत जो है वो बार बार हो रहा था। इसके बाद मतलब ये कंप्लीट होने के बाद जो है फिर उसको लेके ना लावा को डाला में रख के और सर पे लेके जाया जाता है। देखिएगा आगे आगे देखने को मिलेगा। और सर पे जो है रख के, और भाई मतलब जो भाई या मतलब जो भी दूल्हा रहता है, मेरा तो भाई था यहाँ पे, भाई की शादी थी तो नहीं तो वो जो मतलब लड़का रहता है वो पल्लव से ऐसे ऐसे जो लावा लिए हुए रहता है डाला, उसके सर पे ऐसे ऐसे मारते हुए सर, मतलब कोई उसी तरह से विधि है जो होता है। और उसके पीछे कारण क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो होते आया है वो हुआ। तो देखिएगा मतलब बहुत मज़ा आ रहा था, हंसी मजाक का माहौल एकदम बना हुआ था यहाँ पे। देखिए मैं बैठ के आराम से बूझ रही हूँ लावा, और खूब ये धुआं जो है वो आँख में आ रहा था, आँख में लग भी रहा था। थोड़ी सी परेशानी धुआं की वजह से हो रही थी, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग आँच जो है बार बार बुझ जा रहा था। फिर यहाँ पे लाइट जला के उसमें दिखाया जा रहा है, क्योंकि हांडी उसमें ना जिसमें भूजा जा रहा था हांडी में, तो रोशनी अंदर नहीं जा रहा था, तो पता नहीं चल रहा था कि अच्छे से बुझा रहा है या नहीं। तो वही फ़ोन का फ्लैश चला के दिखा रही थी वो कि हुआ कि नहीं। फिर जब मुझे लगा नहीं नहीं हो गया, फिर ये जल जाएगा, तो फिर मैं उसको
उतरवा दी, क्योंकि जल जाता है तो अजीब लगने लगता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो कुछ फूटा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं हो पाया मेरे से। इससे पहले मैं कई बार, 2 बार और कर चुकी हूँ, 2 बार, ये तीसरी बार था मेरा लावा भुजी। मतलब लड़का लड़की में भी होता है हम लोगों के यहाँ लावा भुजी, पता नहीं दोनों ना, लड़का के यहाँ से जो लावा आता है वो और लड़की के यहाँ वाला, दोनों को मिक्स करके वो 7 फेरा के टाइम उसको वो किया जाता है, लावा छिरियाना जिसको बोलते हैं, वो किया जाता है। तो उसी तरीके से जो है ये करना पड़ता है, मतलब मिक्स करके। तो लड़की के शादी में भी होता है। तो 2 बार मैं इससे पहले भी की थी और ये तीसरी बार है मेरा। यहाँ देखिए, अब ख़त्म हो चुका है। ऐसे ही सर पे वो ना फ़ोटो क्लिक हो रहा था, इसलिए ऐसे सभी लोग खड़े हैं। ये पल्लव है ना, इससे ऐसे ऐसे मारते मारते ऐसे ऐसे मारना पड़ता है सर पे, और झुक के जाना पड़ता है। नॉर्मल मतलब आप खड़े होके नहीं जा सकते हो, झुक के जाना पड़ता है। इसके पीछे कम ना लिया 50,000 नहीं तो बस है ना आपका चाहिए ब्लॉग आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जो भी लोग चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब बेल आइकन को प्रेस करिएगा तभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। बाय बाय।